आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम में एसएमएस कर सकता है। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। टेलीग्राम पे एसएमएस करने के बाद उसमें एक नंबर आपको मिलेगा भाई, वो व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप एसएमएस करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, ग्रुप में ऐड करने के लिए भाई कोई किसी से कोई रुपया नहीं लिया जाता। ठीक है, देख लो भाई, जो हाँ सी मैंने बोला था ये कि अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद क्लोजिंग से ऊपर क्लोज कर दे और हमारा ये कल का हाई ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करना शुरू कर दे तो भाई हम पॉजिटिव होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बोला था कि ये सारा डिमांड सप्लाई जोन है, यहाँ से कभी भी किसी टाइम भी गिर सकती है। फ्लैट ओपन होने के बाद कल की वीडियो है, जाकर देख लेना भाई। ठीक है, और हम नेगेटिव जब होंगे जब कल की क्लोजिंग के नीचे एक क्लोजिंग दे फ्लैट ओपन होने के बाद और दूसरी कैंडल उसको ब्रेक कर दे तो भाई देख लो कितना अच्छा रिटेस्ट होने के बाद भाई हम नेगेटिव हुए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं नेगेटिव था जो वो इस स्विंग तक और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक था। ठीक है, मैंने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक किया। दूसरा, मैं ट्रेड लेता भाई पुट साइड। अगर ये कैंडल 50 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, ये छोटी कैंडल होती, ये पहली कैंडल ही भाई बड़ी बन गई, तो मैंने इसलिए ट्रेड नहीं लिया भाई पुट साइड। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इस स्विंग पर टाइम पास होने के बाद भाई कभी भी किसी भी टाइम रिकवरी आ सकती है, जो भयंकर आई है भाई। ठीक है, हमारा सेलिंग और फिर मैंने भी कोई ट्रेड नहीं लिया भाई। यानी कि कल का हाई और आज का हाई ब्रेक होने के बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं लिया? क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए ट्रेड नहीं लिया। देख लो भाई, हमने जो सप्लाई जोन ऊपर से लगा रखा था यहीं से प्रॉपर गिरना शुरू हो गई। और कल मेरा व्यू ये रहेगा कि अगर फ्लैट ओपन होती है तो टेक्निकल के हिसाब से और डाटा के हिसाब से, एफआई और एफपीआई वाले और डीआई वाले डाटा के हिसाब से मार्केट यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पुट साइड प्रॉफिट देगी भाई कल फ्लैट ओपन होने के बाद। हालांकि मेरा व्यू ये रहेगा कि भाई गैप डाउन ओपन हो सकती है, क्योंकि हमारे सेलिंग एरिया में क्लोजिंग है और आरएसआई भी भाई नेगेटिव है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है, डाटा भी नेगेटिव है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। हाँ, पीसीआर डाटा हाँ पॉजिटिव है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भयंकर नेगेटिव है। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद भाई आज का हाई और ये सेलिंग एरिया ब्रेक कर दे, जो मार्किंग आपके सामने है भाई, ये पीछे से मार्किंग होती हुई आ रही है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड भी हम एक छोटा सा स्कैल्पिंग करने के लिए स्कैल्पिंग ही करेंगे। जो ये डॉट वाली कैंडल है ना, हम यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा जो 19,677 का है भाई। हाँ, 19,000, अगर 19,685 या 80 यानी कि डॉट वाली कैंडल ब्रेक हो जाए तो फिर हम और ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ऊपर कहाँ तक जाएंगे? और ऊपर जाएंगे फिर हम इस सेलिंग एरिया तक, क्योंकि गैप फिल है भाई। गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी जहाँ डॉट वाली कैंडल ब्रेक हुई, तो फिर गैप फिल तक पूरा कंप्लीट होगा भाई। ठीक है, और भाई अगर गैप अप लग गया भाई इस डॉट वाली कैंडल के आसपास, अगर ब्रेक होती है ऊपर की साइड, ठीक है, मान लो कि यहाँ गैप अप लगा और गैप अप लगने के बाद ये ब्रेक कर दे, तो हम फिर दूसरी 15 मिनट की कैंडल पर हम ब्रेक करेंगे। मान लो कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दी ऊपर ब्रेक होने के बाद डॉट वाली मार्किंग, और 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई इस सेलिंग एरिया तक। ठीक है, मार्किंग कर लेना भाई कहाँ तक है। 19,727 से लेके 19,740 तक है। ठीक है, और भाई अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे ही निकलना शुरू कर दे एकदम, तो जैसे ही ये क्लोजिंग वाली कैंडल है ना, पहली 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो जाए कल वाली क्लोजिंग के नीचे, और दूसरी कैंडल जैसे हमने मार्किंग की, दूसरी कैंडल उसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, बस ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट कल ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर से आएंगे फ्लैट ओपन, ये ब्रेक होएगा तो हम जब ही ट्रेड लेंगे। ठीक है भाई, मैं तो जब ही लूँगा। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट, ये मैं इसको हटा देता हूँ बस, अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जब तक ये ब्रेक ना हो, ये सपोर्ट ब्रेक ना हो, तो भाई मैं ट्रेड नहीं लूँगा कॉल साइड। हालांकि मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन कभी भी यहाँ तो यार टाइम पास करेगी और टाइम डिके लगेगा। ठीक है, कल एक्सपायरी भी है इसलिए, और टाइम टिके लगेगा तो हमारा नुकसान होगा, सीधी सी बात है। जब ब्रेक हो जाएगी तो फिर एकदम मुंह आएगा अच्छा खाता, तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा भाई। ठीक है, प्रॉफिट हाँ बुक कहाँ करेंगे, ये मेन बात रखते हैं।
बुक करेंगे भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, ठीक है, 50 दिन की मूविंग एवरेज, या जो ये रेड वाली कैंडल है ना, ये सपोर्टर है, यानी कि इस कैंडल की वजह से इतनी तेज़ी आई है, ये डिमांड एरिया है हमारा, ठीक है, ये डिमांड एरिया है, ये डिमांड एरिया है ये वाली कैंडल का। हम यहाँ तक नेगेटिव रहेंगे और यहाँ आने के बाद हम पॉजिटिव एक ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है भाई। और अगर ये ब्रेक होता है 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होती है तो भाई इस स्विंग तक, यानी कि जो हमारा आज का लो है, तो हम यहाँ तक के टारगेट रखने वाले हैं कल के दिन भी एक्सपायरी में, ठीक है। और भाई अगर गैप डाउन ओपन होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ डाटा के हिसाब से और टेक्निकल के हिसाब से, RSI के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से, गैप डाउन होता कहाँ है, मेन ये रहती है कि गैप डाउन ओपन कहाँ हुई। अगर इस सेलिंग डिमांड एरिया में ओपन हुई तो भाई रिकवरी आ सकती है, ठीक है। और अगर ये डिमांड एरिया भी ब्रेक कर दे तो फिर नेगेटिव होंगे हम भाई इस सेलिंग एरिया तक। और अगर कल का लो भी आज के लो तक, अगर आज का लो भी टूटे तो भाई हम फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है निफ्टी में, ठीक है। हालांकि ये डिमांड एरिया ज़रूर काम करेगा, क्योंकि छोटी सी कैंडल ने कितनी बड़ी कैंडल दी है, छोटी सी कैंडल ने कितनी बड़ी कैंडल दी है। तो यहाँ आते ही आप ट्रेड ले सकते हैं पेपर ट्रेडिंग करने के लिए। कुछ नहीं भाई, 15-20 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे आपको निफ्टी में, ठीक है, आराम से। कल भी एक्सपायरी के वाले दिन की बात कर रहा हूँ मैं, इससे डिमांड एरिया में आने के बाद। अब चलते हैं भाई हम बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में क्या है। देख लो भाई, बैंक निफ्टी मैंने कल बोला था कि PCR डाटा नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव रहेंगे। तो सुबह भी हम नेगेटिव ही थे, लेकिन बात करेंगे हम नेगेटिव हुए कहाँ से। भाई जब तक ये स्विंग और 50 दिन की मूविंग एवरेज नहीं टूटी तो हम भाई ब्रेक नहीं हुए। और मैं तो ट्रेड लिया ही नहीं भाई पुट साइड जब तक 200 दिन की मूविंग एवरेज ना ब्रेक हुई। क्यों? क्योंकि जब 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई तो 200 दिन की मूविंग एवरेज भाई अट गई बीच में, और ये स्विंग अट गया भाई, ठीक है, ये वाला स्विंग अट गया। तो मैं कैसे ट्रेड लेता? तो मैंने नहीं लिया, मैंने तब ट्रेड लिया जब 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करके रिटेस्ट हुई। ये देख लो भाई, रिटेस्ट हुई, और जब नीचे निकलना शुरू हुआ तो हम पुट साइड गए, लेकिन हमने छोटा ही प्रॉफिट किया बैंक निफ्टी में, क्योंकि लॉट साइज साला बहुत छोटा हो गया बैंक निफ्टी में, तो इसलिए ट्रेड करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चार्ज ही बहुत लग जाता है। अब बात करते हैं भाई कल क्या होने वाला है एक्सपायरी में। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, यानी कि आज की क्लोजिंग वाली जो कैंडल है ना उसका हाई ब्रेक कर दे बस ये वाला, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? कॉल साइड जाएंगे भाई हम इस स्विंग तक। फर्स्ट पहला हमारा टारगेट ये रहने वाला है। क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई, फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर ये जो 44,500 का स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखो ना PCR ऑप्शन चेयर में जाकर, तो भाई बहुत भयंकर कॉल राइटिंग हुई है जो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देगी। अगर भाई ब्रेक हो गई ना 44,500 का स्ट्राइक प्राइस ब्रेक हो गया ना भाई, मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर निकलेगी, तो भाई बहुत तेज़ी आएगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि सबके ऐसे लगेंगे और ऐसे लगने के बाद सारे के सारे लॉट इधर आएंगे पुट साइड, तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले की तरफ। ठीक है भाई, फर्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग रहने वाला है जो 44,777 का है, और सेकंड टारगेट हमारा ये रहने वाला है भाई, जो मैंने आपको ये लगा रखी है मार्किंग, आपको बताऊँगा अभी कहाँ से है ये, 44,666 के, ठीक है, 66 बोलता हूँ मैं, 66 होता है हमारा टारगेट। सेकंड ये रहेगा बैंक निफ्टी में। तो कल के हाई तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये। हाँ, अगर भाई गैप अप होती है इसके कहीं आसपास या यहाँ कहीं के आसपास, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल आपको नेगेटिव मिले तो भाई हम पुट साइड जाएंगे। कैसे जाएंगे? पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिली, इसको मार्किंग करेंगे, और जैसे ही 5 मिनट की कैंडल और ब्रेक होती है नीचे, तो हम वेट करेंगे 5 मिनट का कैंडल, तो हम जब पुट साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा गैप फिल तक रहने वाला है। कल एक्सपायरी भयंकर गिरावट आएगी अगर गैप अप ओपन होती है तब, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, तो भाई जब तक 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो तो कॉल साइड मत जाना, ठीक है, कॉल साइड मत, सॉरी पुट साइड मत जाना। हाँ, ब्रेक हो जाए 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 दिन की मूविंग एवरेज, और अगर एक ही कैंडल दोनों मूविंग को एक ही कैंडल ब्रेक कर दे तो भाई और बढ़िया, ठीक है। फिर हमारा टारगेट भाई ये रहने वाला है 44,255 का,
ठीक है, 44,255 का, यानी कि ये लो है ना, ये जो हमारा लो है ना आज का स्विंग वाला, हमारा टारगेट यहाँ तक रहने वाला है बैंक निफ्टी में। और अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, तो फिर भी हम नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव कहाँ तक रहेंगे, आज के लो तक हम नेगेटिव रहेंगे। फिर इस हिसाब से बैंक निफ्टी जा सकती है। जैसे आज वी टाइप बनाया है, ठीक है, नहीं वी बनाया है ना आज भी, तो कल भी अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ओपन होती है गैप डाउन, तो फिर भी वी टाइप बना सकती है भाई बैंक निफ्टी। अगर भाई अगर वी टाइप ना बनाया, यानी कि ये ब्रेक कर दिया आज का लो, तो फिर और गिरेगी भाई, ठीक है, फिर हम पुट साइड जाएंगे और अच्छी तरह। ठीक है, डाटा देख लेते हैं भाई, देख लो, मैं आपको दिखाऊंगा। एफआई डाटा नेगेटिव है, 200 यानी कि 250 करोड़ माल को बेच के लेके गए, और एफआई और एफपीआई 3200 करोड़ माल को बेच के गए हुए हैं। ऑप्शन चेन भी भाई देख लो, बैंक निफ्टी में तो जवाब नहीं है भाई, कितना भयंकर पीसीआर नेगेटिव है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, 44,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 6.5 लाख कॉल राइटर है जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। 1,62,592 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले। तो भाई जीतेंगे कौन, 6.5 लाख वाले जीतेंगे, समझ गए बात को। और अगर पीसीआर देखे टोटल वाला, कल एक्सपायर 35 लाख है भाई, 35 लाख मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं टोटल, और 46 लाख लोग बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। और निफ्टी का डाटा पॉजिटिव है। अब माइंड ख़राब यहाँ हो रहा है, लेकिन हम फिर भी टेक्निकल को साथ लेकर चलेंगे, डाटा को लेकर चलेंगे, तब हम काम करेंगे भाई। अब देखो, दिखाता हूँ, खुलने दो। ये देखो भाई, 27 लाख मान लो कि 26,91,000 है, 27 लाख निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 21.5 लाख लोग नीचे लेके जाने वाले। तो यानी कि पीसीआर डाटा अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। और 19,700 पर अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है कल गैप अप लगने के बाद, या नीचे से ऊपर जाती है, तो भाई ऑप्शन चैन के हिसाब से भयंकर कॉल राइटर है कल, तो बहुत तेज़ गिरेगी फिर, ठीक है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एक्सपायरी में, 7 एक्सपायरी को क्या करने वाली है बैंक निफ्टी अगस्त वाले दिन, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना भाई, और कमेंट